जाओ जाओ। चलते रहो थोड़े बहुत। ये गुजरात में बुलाओ उसको, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलो बुलाओ। क्वालिटी करनी है जबकि एसिड के नाम पे वैसे दूर नहीं गिर जाएगा थोड़ा। ऊपर आ जाओ ना। ये कब से है? कोल्ड स्टोरेज 2010। ये माल हो गया जी। निश्चित तौर पर प्रयास कर रहे हैं आलाधिकारी से बात करने का। भैया जो तमाम आलाधिकारी साथ यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ के जो कोल्ड स्टोरेज के ओनर हैं उनसे बातचीत हो। वो अवैध भंडारण मूंगफली का है। ये मूंगफली का बीज नहीं है, ये मूंगफली का बीज नहीं है। और मूंगफली मार्केट से उठाकर ज़्यादातर मथानिया में तैयार हुई है और मथानिया में मंडी से मूंगफली को सीधा उठाया, मथानिया में तैयार हुए बीज और जो मूंगफली है उसको बीज के रूप में बेचा जा रहा है। ये बीज नहीं है। बीज में जो ब्रीडर सीड दिया जाता है वो व्यापारी किसान को देता है, किसान उसे उगाता है और किसान उगा के फिर यहाँ व्यापारी के पास किसान उस माल को लेकर आता है, वही किसानों को सप्लाई किया जाता है। वो सर्टिफाइड सीड होता है। सर्टिफाइड सीड वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जाता है। ये वैज्ञानिक विधि से तैयार किया हुआ सीड नहीं है, सीधा मार्केट से खरीदा घटिया मूंगफली और यहाँ लाके रख दी। गजराज और ग्रीन गणेश के नाम से दो फर्म गुजरात के हैं। अब इनके पास जो हमने बिल देखे हैं तो कोई बिल नोखा का है, कोई बज्जू का है, कोई बीकानेर का है। तो ये सवाल का जवाब देने में कतरा रहे कि वहाँ का माल जो वहाँ उतरना था या चाहिए था बिल के हिसाब से, तो यहाँ कैसे ये उतरा इस जगह पर। चलो उतर गया, फिर भी कोई बात नहीं। फिर हम इनसे पूछ रहे हैं ई वे बिल, जो व्हीकल गुजरात से चल के आया है और उस पर डिटेल होती है गुजरात से फलानी जगह से चला, फलानी जगह से क्रॉस किया, ये माल है और डेस्टिनेशन पॉइंट का उसमें मेंशन होता है। ये ई वे बिल भी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए करीबन 50 करोड़ का यहाँ सीड है जो पूरी तरह से असली सीड नहीं है, घटिया मूंगफली है जिसको किसानों को बेचा जाएगा। हम इसकी सेल रोक रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। सेल रोक के इसके सैंपल लेंगे और सैंपलों की जीओटी भी कराएंगे और लेबोरेटरी से जांच भी कराएंगे। तो क्या कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई ये होगी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी मुकदमा दर्ज होगा और सीड एक्ट में भी मुकदमा दर्ज होगा और जो दूसरे भी प्रावधान है जिनमें भी फॉर्जरी की है उन ऑफेंसेस में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा
जांच जीओटी होने के बाद और लैब से जांच होने के बाद बीज गलत पाया गया तो सख्त कानूनी दंडात्मक कार्रवाई की जाए।